राखी आई है तू भी आना, राखी आई है तू भी आना, ओ वीरा रे। राखी आई है तू भी आना, राखी आई है तू भी आना। साज के गीतों में, साज के गीतों में, ताल संगीतों में छेड़ा तेरा ही तराना। राखी आई है तू भी आना, राखी आई है तू भी आना, ओ वीरा रे। राखी आई है तू भी आना। रक्षाबंधन वो बंधन है, वासना से मुक्ति दिला दे। प्रेम सुधा का सिंचन करके आत्म तेज मन शक्ति बढ़ा दे। सावन की पूनम है, सावन की पूनम है, प्यारा ये मौसम है, दिन भी है आया सुहाना। राखी आई है तू भी आना, राखी आई है तू भी आना। बचपन के वो दिन जो सुनहरे दिल में मीठी याद जगाए। बचपन के वो दिन जो सुनहरे दिल में मीठी याद जगाए। लगता है बाबुल का कण कण करके इशारे मुझको बुलाए। यादों में आती है, यादों में आती है, आंखें भर आती है, संभव नहीं है भुलाना। राखी आई है तू भी आना, ओ वीरा रे। राखी आई है तू भी आना, ओ वीरा रे। राखी आई है तू भी आना। कच्चा सूत है लेकिन हमको रक्षा का दायित्व बताए। कच्चा तार है लेकिन हमको रक्षा का दायित्व बताए। सुख की चाहे दुख की घड़ी हो, भाई बहन को ना विसराए। धन की नहीं आशा, धन की नहीं आशा, प्यार की भाषा, प्यार ही आनंद खजाना। राखी आई है तू भी आना, ओ वीरा रे।
राखी आई है तू भी आना। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन। तब का दिव्य वरदान देने वाले माम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणों में हृदय की आस्था के साथ कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन और शुक्रिया। रक्षाबंधन की ये पावन वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, मंगलदायी हो, सुखदायी हो। आपके जीवन में प्रेम का वर्धन हो, घर के आंगन में सौहार्द का भाव हो, आपके जीवन में धर्म और धन का बैलेंस हो, भाई बहन के प्रेम का वर्धन हो, आपके जीवन में एक एहसास जागे कि आज मुझे किसी की रक्षा करनी है, आज मुझे किसी की रक्षा करनी है। भारत का इतिहास हमें गौरव प्रदान करने वाला इतिहास है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर समय कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व का आगमन होता ही रहता है। और आज का जो पावन पर्व है, इस पर्व का इतिहास क्या है? ये आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का इतिहास क्या है? रक्षाबंधन की शुरुआत और रक्षाबंधन की विरासत क्या है? क्या इसके पीछे हमारा कर्तव्य है? क्या इसका मूल्यांकन है? क्या इसकी गहराई है? ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक बात आती है कि कोई ना कोई पर्व जो होता है, त्योहार होता है, उसकी कुछ पृष्ठभूमि होती है, उसका कुछ इतिहास होता है जिससे लोगों का विश्वास और श्रद्धा जुड़ी होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन समय में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई थी। 4 वर्ण, भारतीय संस्कृति में उसे भारत में 4 वर्ण कहते हैं और विश्व में 4 जातियां कहते हैं। तो वो 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जिस समय ये व्यवस्था बनाई थी, इन चारों को एक एक त्योहार सौंप दिया था। ब्राह्मणों को रक्षाबंधन का त्योहार सौंपा था, यानी जो ब्राह्मण जाति है वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाएगी। और क्षत्रियों को दशहरा जो पर्व है वो क्षत्रियों को सौंपा था।
कि आप क्षत्रिय जाति जो है वो दशहरा पर्व मनाएगी, क्योंकि दशहरे में एक वीरता का प्रतीक है, एक विजय का प्रतीक है। और जो क्षत्रिय होते थे उनका विजय पताका लहराने में, विजय प्राप्त करने में यही उनका मानस रहता था। और जो दीपावली का त्यौहार है वो वैश्यों को, यानी जो व्यापारी वर्ग है, वणिक वर्ग है, उनको दीपावली का त्योहार सौंपा गया था कि आपको दीपावली मनानी है। धन की, लक्ष्मी की ज़्यादा पूजा कौन करते हैं? कौन करते हैं? और लक्ष्मी किसके हिस्से में आई है? व्यापारी, वणिक, वैश्य लोगों के पास। आज तो मतलब सारा कुछ सब जातियां मनाती हैं। आज की जो लाइफस्टाइल है वो कुछ और हो गया है। आज तो मतलब ये सब मिट गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन पहले एक विशेष रूप से जिसको जो कार्य सौंपा जाता था, जिस जाति को जो चीज़ शोभा देती थी वो वही कार्य करते थे। और जो शूद्र थे, शूद्र जाति, शूद्रों के हिस्से में उनको सौंपा गया था होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार। रंगों का त्यौहार जो शूद्र लोग थे वो मनाया करते थे। लेकिन आज भेद रेखाएं ये सब मिट गई हैं, सब कोई सब तरह के त्यौहार मनाते हैं। वैसे तो एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो हमारा इतिहास है उसे याद करना बहुत ज़रूरी है और उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। उस समय जो ब्राह्मण को धर्म का प्रतीक माना जाता था, और जो ब्राह्मण था वो जाकर राजा महाराजाओं को, अपने यजमानों को क्या बांधता था? रक्षा सूत्र बांधता था। रक्षा सूत्र बांधने का मतलब यही होता था ब्राह्मण की रक्षा करना। ब्राह्मण की रक्षा बोले तो धर्म की रक्षा करना, यानी आपका, राजा लोगों का, जिसको जिसको राखी बांधी जाती थी उनका एक कर्तव्य हो जाता था कि आपको ब्राह्मण के रूप में धर्म की रक्षा करनी है। उसके पीछे कुछ ना कुछ धार्मिक संदेश होता था। और वो पुरानी जो परंपरा आज भी कुछ गांवों में जिंदा है। कहीं गांव में आप जाकर देखो, वहाँ जो ब्राह्मण लोग हैं वो आज भी अपने, जो पुरोहित ब्राह्मण हैं वो आज भी अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। और जो ब्राह्मण का कार्य होता था सबको पढ़ाना लिखाना, ये कार्य करना, हवन पूजा आदि कराना, जिससे उनको बदले में दान दक्षिणा आदि मिलती थी, उससे उनके जीवन का यापन होता था। और ये रक्षा सूत्र जो वैश्य लोग थे वो अपने कलम पे बांधते थे, जो जिससे लेखन कार्य करते थे। उसके पीछे भी एक धर्म का संदेश होता था कि मैं अपनी लेखनी द्वारा कभी भी कुछ गलत ना लिखूं, मैं अपनी लेखनी द्वारा कभी कोई घोटाला ना करूं, मैं अपनी लेखनी के द्वारा कभी किसी को दिल को दुखाने वाली बात ना करूं। और जो क्षत्रिय लोग होते थे वो जो रक्षा सूत्र अपनी तलवार पर, अपनी खड़ग पर, अपने हथियार पर बांधते थे, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता था। उसके पीछे क्या होता था कि हमारी तलवार किसी गरीब पर, किसी दुखी पर, किसी निहत्थे पर, किसी अबला पर नहीं चले, बल्कि इस तलवार के साथ हम एक न्याय का, नीति का युद्ध करेंगे। ऐसे सबके मन के भाव होते थे। और आप देखिए आज के दिन ही जो ब्राह्मण लोग हैं अपना यज्ञोपवीत, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, गले में पहनते हैं जनेऊ। ब्राह्मण लोग आजकल तो कोई पहनते नहीं। जनेऊ की भी एक पृष्ठभूमि भी थी, जनेऊ के पीछे भी एक सदाचार छिपा हुआ था, जनेऊ के पीछे भी एक धर्म की भावना होती थी। 3 तार होते थे जनेऊ के, वो जनेऊ पहनते थे। एक तार में माता पिता की पूजा, दूसरे तार का मतलब था गुरुजन और ऋषि मुनियों का सम्मान, और तीसरे तार का मतलब था अपने देवी देवताओं और कुल परंपरा का वहन करना, यानी सदाचार और मर्यादा में जीवन जीना। और जिस समय उनकी शादी होती थी, शादी तक वो ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीते थे, इधर उधर ये नजरें नहीं दौड़ाते थे। तो ऐसा ये पृष्ठभूमि है हमारा, ये इतिहास है हमारे भारत का
कि यानी किसी भी रूप में रक्षा के लिए ये सूत के तार, ये धागे और उसमें राखी का ये कोई विशेष ऐसा महत्व नहीं होता था। आज तो क्या बदल गया, ये भौतिकवादी युग आ गया, भौतिकता बढ़ गई और राखी के मायने चेंज हो गए। बिल्कुल राखी के मायने आप सभी जानते हो, मुझे क्या, हम तो आप लोगों से ही सुनते हो कि जो भाई अमीर है उसके लिए सुंदर राखी, सुंदर गिफ्ट, उसके घर में पहले जाना। जो भाई गरीब है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कब जाना, बाद में जाना। और गिफ्ट भी कैसा लेकर जाना, ये तो बहन का पहलू हो गया। और भाई का पहलू भी क्या है, आजकल तो भाभियां परेशान हो जाती हैं, दीदी 2 दिन पहले ही बच्चों को लेकर आ जाती है, बच्चे हुड़दंगबाजी करते हैं, ऐसे हमें नहीं, मम्मी चुपचाप कुछ लेकर दे देती है। यानी राखी के बहुत सारे मायने, बहुत सारी चीज़ें, एक स्वार्थ से भरा हुआ हो गया है ये त्यौहार। जहाँ पर ये रक्षा का त्यौहार था, जहाँ पर ये एक सदाचार और एक ऐसे ईमानदारी का त्यौहार था, आज तो इसमें बहुत घोटालाबाजी हो गई है। रक्षा के सूत्र तो पता नहीं कौन से ताक में चले गए हैं। भारत का इतिहास उठाकर देखो, इतिहास का वो पन्ना आपको याद होगा, चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्मावती, सुना है नाम? चित्तौड़ की रानी कर्मावती, गुजरात के राजा बादशाह बहादुर शाह जफर ने आक्रमण कर दिया। राणा सांगा मर चुके थे, कर्मावती बहुत खूबसूरत थी। कर्मावती को लगा अब तो पता नहीं क्या होगा, और ये जो बादशाह हैं ये तो इतने खतरनाक हैं। धन के साथ साथ अंतःपुर में जो सुंदर रानी होती थी, जो सुंदर लड़कियां होती थी, राजकुमारियां होती थी, उनको उठाकर ले जाते थे और अपनी हवस का शिकार बना देते थे, उनका शील भंग कर देते थे। रानी कर्मावती सोचने लगी क्या करूं। उसने राखी के 2 तार लिए, 2 रक्षा सूत्र के 2 तार, सोने के तार थे वो, और उसने एक पत्र में कुछ अक्षर लिखे और दूत के साथ हुमायूं के पास भेज दिया। हुमायूं भी मुसलमान था, वो भी एक युद्ध में लीन था। दूत जाता है और जाकर एक पत्र हुमायूं के हाथ में पकड़ा देता है। पत्र को पढ़ता है हुमायूं, भैया आपकी बहन की लाज खतरे में है। इस बहन ने अपनी लाज बचाने के लिए आपको ही चुना है। भैया समय पर पहुंच जाओ और अपनी बहन की लाज की रक्षा करो भैया, नहीं तो तुम्हारी बहन की इज्जत खतरे में पड़ी हुई है। बहादुर शाह जफर ने आक्रमण की तैयारी कर ली है, आक्रमण कर दिया है। हुमायूं ने पढ़ा, जब भाई शब्द भैया आकर मेरी लाज बचाओ, एकदम हुमायूं हिल गया और कहा जल्दी से एक टुकड़ी मेरे साथ तैयार हो जाए और मुझे पहले चित्तौड़गढ़ पहुंचना है। मंत्री ने कहा ये क्या कर रहे हो, युद्ध जीतने के कगार पर है और आप युद्ध को बीच में छोड़कर चले जाओगे, और वो भी एक काफिर के लिए। वो हिंदू औरत है, काफिर है, उसकी लाज बचाने जाओगे। युद्ध हम जीतने के कगार पर है, आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। बादशाह तुम्हें समझ नहीं आता, एक नारी ने मुझे भाई के योग्य समझा, उस महारानी ने जिसने मुझे भाई के योग्य समझा, भाई बनाने के लिए ये शब्द लिखना मेरे रोम रोम में रोमांच हो रहा है कि उस नारी ने, उस हिंदू नारी ने मेरे ऊपर इतना भरोसा, इतना विश्वास करके और मुझे ये पत्र लिखा। मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता, मुझे अपनी बहन की इज्जत बचाने जाना है। और हुमायूं एक छोटी टुकड़ी को साथ में लेकर, सैनिकों की टुकड़ी के साथ लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। चित्तौड़ की ओर चला, जाने में विलंब हो गया। उधर बहादुर शाह जफर का
जब आक्रमण बिल्कुल चरम पर पहुंच गया, रानी को लगा अब मेरे शील को खतरा है, तो हजारों रानियों ने चिता तैयार कर ली और चिता में कूद गई। हुमायूं पहुंचा, चिता जल रही थी। उस चिता की राख को उठाकर हुमायूं ने जो विलाप किया, बहन मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं आने में इतना लेट हो गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने अपनी प्यारी बहन को खो दिया। कहते हैं कि हुमायूं के आंसुओं के साथ चित्तौड़गढ़ भी रो पड़ा था। ऐसा विलाप किया था हुमायूं ने। एक मुसलमान ने समझा राखी के महत्व को, राखी के उन 2 तारों के महत्व को, और अपनी बहन को तो गोद में ना उठा पाया, लेकिन इस राख को अपने हाथ में उठाकर ये सौगंध लेता हूं कि जो भी चित्तौड़ की तरफ आंख उठाकर देखेगा उस आंख को हमेशा के लिए निकाल दूंगा। और ऐसा जोश आया हुमायूं के अंदर। बहादुर शाह जफर के साथ युद्ध किया, उसको हरा दिया, चित्तौड़ को विजयी बनाया। लेकिन अफसोस करता हुआ उस राखी के 2 तारों को संभालकर अपने दिल जान से लगाकर कि मेरी बहन कर्मावती को तो नहीं देख पाया, लेकिन उसके भेजे हुए ये 2 तार मेरे जीवन की अनमोल धरोहर रहेगी। और कहते हैं इतिहास के पन्ने कि आज भी कहीं हुमायूं को भेजे हुए कर्मावती के वो राखी के 2 तार सुरक्षित हैं। ऐसा इतिहास है हमारा, ऐसे उज्जवल पन्ने हैं रक्षाबंधन के। यहां के एक एक शख्स के अंदर रक्षा की भावना, हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमें भी कर्तव्य मिला है रक्षा का। हमें किसकी रक्षा करनी है, किसकी रक्षा करनी है? आज वो रक्षा के, आज तो कोई अबला ऐसी बहन, लेकिन हाँ जो जरूरतमंद है, ये अमीरी गरीबी के भेद को मिटाकर आज कुछ ऐसे मार्ग पर चल पड़ो अपनी बहन की। एक समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दवाई नहीं है, उसको दवाई देकर उसकी रक्षा कर सकते हो। आज समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उसकी फीस देकर आप उसके जीवन की, उसके भविष्य की रक्षा कर सकते हो। आप कहीं बाग में टहलने जाते हो, वहां पक्की सड़क बनी हुई है, घास पे न चलकर उस पक्की सड़क पर चलकर उस घास के जीवों की रक्षा कर सकते हो। जाने अनजाने में फूलों को तोड़ते हो, आज सौगंध लो कि फूलों को ना तोड़कर उन जीवों को हम अभय दें, उनकी रक्षा करें। 84 लाख जीवा योनि की रक्षा का भार आज हमारे ऊपर है। आज प्रतिज्ञा करके जाओ, जितना पानी यूज करते हो कम से कम उस पानी में 2 लोटे पानी, 2 मग्गे पानी कम कर दें। हम उन पानी के जीवों की रक्षा करें, सेव करें पानी को, दूसरों के लिए जो बहाते चले जाते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा कर्तव्य है। पता है आपको, लता मंगेशकर को तो जानते हो ना, भारत रत्न है वो, नारी रत्न, सिंगर भारत की सबसे बड़ी, जिसको पाने के लिए विदेशों में भी चाहत है कि हमारा भी गला काश, जो आज कितने साल की होकर भी 18 साल की युवती की आवाज़ निकलती है उसके गले से, आज भी ऐसी अनमोल धरोहर है भारत के पास। एक बार वो किसी फंक्शन में गई, फंक्शन में जाकर उसने चिड़ियों की चहचहाने की, चीखने की आवाज़ सुनी। तो वहाँ किसी से पूछा कि इतना बड़ा फंक्शन और इतनी सारी चिड़ियाँ यहाँ पर? कहते आज यहाँ पर चिड़ियों के मांस के आइटम बन रहे हैं। खाने वालों की बात देखो आप, आज यहाँ पर चिड़ियों के मांस के आइटम बन रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें चिड़ियों के मांस की बनेंगी। एकदम लता मंगेशकर हिल गई। उसी समय उसने अपनी साड़ी से एक लीर फाड़ी
और पूछा यहाँ का मेन डायरेक्टर जो इस फंक्शन को हैंडल कर रहा है वो मेन मुखिया कौन है। उसके पास पहुंची जाकर और जाकर अपनी जो साड़ी से लीर फाड़ी थी वो लीर जाकर उसके हाथ में बांधी और एकदम कहा, भैया आपकी कलाई कितनी सुंदर लग रही है। बहन, तुमने तो मुझसे बिना पूछे ही मेरे हाथ में ये रक्षा का धागा बांध दिया। क्या चाहती हो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ जितनी चिड़ियाओं को तुमने कैद किया हुआ है मांस पकाने के लिए, उन सब चिड़ियाओं को आज़ाद कर दो, छोड़ दो। वो व्यक्ति भी इतना अच्छा था, उसने सारी चिड़ियाओं को आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया। कैसा रक्षाबंधन मना लिया उसने, कितना गजब कर दिया। वो तो एक सिंगर है, वो तो एक प्रोफेशनल सिंगर है। और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हमारा जीवन में कर्तव्य है कि हम भी किसी ना किसी की रक्षा, और जिसकी तुम रक्षा करते हो ना, वो रक्षा का भार लेकर नहीं जाता, उसकी तरफ से ये नेचर तुम्हें वापस लौटा देती है। ये जो प्रकृति है ना, जिसकी तुम रक्षा करते हो, उसके अंदर से जो दुआएं निकलती हैं वो दुआएं बन कर तुम्हारे पास वापस लौट आती हैं और तुम्हारा जीवन एक सुरक्षा के कवच में आ जाता है। कभी तुम्हारी की गई रक्षा, चाहे तुम जीवों की रक्षा करो, चाहे तुम किसी की फीस दो, चाहे तुम किसी के लिए दवाई दो, चाहे तुम किसी जीव को बचाओ, चाहे तुम किसी मूक पशु को आज़ाद कराओ, चाहे तुम किसी के भी प्राणों की रक्षा करो। रक्षाबंधन का मतलब क्या है? क्यों मायने खो दिए आज लालच के वशीभूत होकर? हमने उसके मायने ही खो दिए, उसके इतिहास को ही मिटा दिया। इसका इतिहास क्या था? ये इतना प्यारा त्योहार, यहाँ केवल ऐसा नहीं थे, आज तो माँ जाए बहन भाई का रिश्ता सा बन गया है ये रक्षा त्योहार। लेकिन पहले किसी के साथ भी, किसी के ऊपर भी मुसीबत आकर पड़ती थी, पता है? एक अपने पल्लू को फाड़कर द्रौपदी ने भी किसको बांधा था? और फिर क्या आ गया पूरा का पूरा? अंबर से क्या उतरने लगी? इतनी साड़ियाँ। जब देखा द्रौपदी की लाज जा रही है, एक लीर के बदले, एक धागे के एक टुकड़े के बदले में इतनी, क्योंकि ये नेचर देती है, जो तुम देते हो वही अनंत गुना बनकर लौटकर तुम्हारे पास आता है। धर्म स्नेही भाई और बहन माँ की जाएगा, आया है सुहाना अलबेला राखी त्योहार। धर्म स्नेही भाई और बहन माँ की जाएगा, आया है सुहाना अलबेला राखी त्योहार, आया है सुहाना अलबेला राखी त्योहार। जैन धर्म की पृष्ठभूमि में राखी का त्योहार। सबसे पहली राखी सुंदरी ने भरत को बांधी थी। आदिनाथ भगवान की बेटी कौन थी? ब्रह्मी और सुंदरी। तो भरत का मन सुंदरी के सौंदर्य को देखकर चलायमान हो गया था और उससे विवाह करना चाहते थे। अगर भाई की किसी की वासना को मिटाने में कोई सामर्थ्य रखती है तो वो बहन के दो तार होते हैं जो भाई के मन को पावन और पवित्र बना देते हैं। तो ब्रह्मी, सुंदरी, ये आदिनाथ भगवान की बेटियां, सुंदरी ने सबसे पहले राखी के जो सूत्र हैं वो भरत के हाथ में बांधे थे और उस दिन ये श्रावण पूर्णिमा का दिन था। श्रावण मास की ये पूर्णिमा का दिन। और कहते हैं कि इतिहास के पन्ने कहते हैं कि उसी दिन से ये हमारे जैन दर्शन में राखी का पर्व मनाना शुरू हो गया।
तो ऐसे ये हमारा गौरवान्वित करने वाला उज्जवल हमारी परंपरा, हमारा इतिहास है, ये भारत की संस्कृति है जो पल पल पर हमें एक सीख देती है। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप सुनेंगे कि किस तरह से राखी के सूत्र, राखी के दो तार जीवन को बदल देते हैं, मन को बदल देते हैं। एक डाकू को भी क्या बना देते हैं? भाई। ऐसा भाई बना देते हैं। और जो रक्षा, फिर तौल कर देखना अपने मन में कि हमसे तो वो डाकू भी श्रेष्ठ था, जिसने अपनी बहन को अभय दिया तो ऐसा दिया कि सारी दुनिया देखकर हैरान रह गई। और आज साधु संत भी उस डाकू का नाम अपने मुख से लेते हैं। तो गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप सुनेंगे। इसी के साथ ओम शांति। एक हिरन को बींदा, हिरन के बाण लगा और वो जख्मी हुआ भागता गया, आगे भागता गया और राजा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे उसके जा रहा है। हिरण भागता भागता गर्द वाली मुनि ध्यान लगा करके जहां बैठे थे उनके पास आकर के गिर गया। संजय राजा भी पीछे पीछे उसके पहुंचा और जाकर के क्या देखा, संत ध्यान लगा करके बैठे हैं और ये हिरन इन्हीं का ही होगा जो भागता भागता अपने मालिक के पास आ गया। बहुत अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया। ये ऋषि का, संत का हिरन मैंने घायल कर दिया। बैठ तो वहाँ गया कि मैं क्षमा मांग लूँगा, परंतु जिसका पालतू पशु घायल हो गया हो, मर गया हो, वो मुझे क्षमा कैसे करेंगे? अभी आंखें खोल लेंगे और मुझे भस्म कर देंगे। डर रहा है, पत्ते की तरह कांप रहा है, डरते डरते बैठा हुआ है। पता नहीं अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। थोड़ी देर में गर्द वाली मुनि ने आंखें खोली, हिरन की तरफ देखा, राजा संजय की ओर देखा। मामला समझते देर नहीं लगी। देखा राजा डरा हुआ है, भयभीत हो रहा है। उन्होंने कहा, संजय अभय चाहते हो तो किसी को अभय दान दो, खुद बचना चाहते हो तो दूसरों को भी बचाना सीखो। जो किसी को डर देता है उसको डर से ही उसके पास आ जाता है। किसी को दुख देता है तो वो दुख उसके पास अपने आप बदला लेने के लिए आ जाता है। निर्भय होना चाहते हो तो सभी जीवों को अभय दान दो। दानान सेठं अभय ध्यान। दानों में सबसे बड़ा दान अभय ध्यान है, किसी के प्राणों की रक्षा करनी। अगर सुखी होना चाहते हो तो सुख को बांटना शुरू कर दो। उपदेश दिया, राजा के हाथ जुड़ गए। अब ये आपका सेवक कहीं और नहीं जाएगा, अपने चरणों में स्थान दे दो। बहुत जिंदगी निकाल दी मैंने शिकार करते करते, अपराधियों को दंड देते देते निरपराधियों को भी दंड मैंने दिए। अब मेरा उद्धार कर दो, मैं संसार से निवृत्त होना चाहता हूँ। तो उसने उस दिन रक्षा सूत्र बांधा का नहीं, जीवन में संयम का रक्षा बंधन बांध लिया, दूसरों की रक्षा करने का संकल्प ले लिया और वो संयति राज ऋषि बन गए। इधर हमारा इतिहास, राजा पद्मोत्र
दो बेटे हैं उसके, विष्णु और पद्मनाभ। आचार्य मुनि सुव्रत स्वामी का 700 संतों का संग नगरी के बाहर आ गया। वाणी सुनी, राजा पद्मोत्तर के मन में वैराग्य आ गया। आकर के अपने दोनों बच्चों को बुलाया, बड़े बेटे को कहता, ले मैं अपना सिर का ताज तेरे को देता हूँ, सिंहासन पे बैठ तू राजा, और तेरा भाई तेरा साथी, मैं तो संत बनने जा रहा हूँ। विष्णु कुमार जो उनका बड़ा बेटा था वो कहता, पिताजी जिस ताज को आपने नहीं रखा इसको क्या है समझा, ये मेरा अपना कुछ नहीं, मैं उस कांटों भरे ताज को भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैं भी क्या बनूँगा, साधु बनूँगा। मिलती हुई चीज को कैसे ठुकरा दिया, नहीं तो क्या होता है। इस राजगद्दी को पाने के लिए, इस राजगद्दी को पाने के लिए औरंगजेब को भी क्या है ने भी अपने पिता को क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था। कौनिक ने अपने पिता राजा श्रेणी को भी जेल में डाल दिया था। परंतु यहाँ पे तो त्याग की महिमा है। मैं नहीं बनना चाहता राजा, मुझे तो क्या है साधु बनना है। पद्मनाभ के क्या है राज दे दिया, छोटे बेटे को राज्य दे दिया, और वो दोनों आचार्य मुनि सुव्रत स्वामी के पास जाकर के दीक्षा ले ली। पिता तो संत आचार्य जी के साथ है, और छोटा जो संत है विष्णु, उसने आचार्य जी की आज्ञा ली और हिमालय पे साधना करने चला गया। समय निकलता गया, विचरते विचरते उज्जैनी नगरी में आ गए। वहाँ का राजा तो बहुत धर्मनिष्ठ था, परंतु मंत्री क्या था, जो नमुची था, वो अधर्मी था, नास्तिक था, संतों को कुछ मानता नहीं था। राजा तो संतों के पास गया, परंतु वो नमुची कहता, क्या इन भगोड़ों के पास तुम जाते हो, इतना आपका महान ये व्यक्तित्व है, उनके सामने झुकेगा। राजा ने कहा नहीं जाना है, चला गया। आज मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या संत होते हैं। आचार्य मुनि सुव्रत जानी जान थे, अंतर्यामी थे, जान गए। उन्होंने अपने संतों को कहा किसी ने इसकी बात का जवाब नहीं देना, बिल्कुल मौन रहना है। वो ऊट पटांग बोलता गया, घर क्यों छोड़ दिया, घर में खाने को नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए लोगों की रोटियां तोड़ने के लिए तुम संत बन गए, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगा। एक उनका शिष्य आचार्य मुनि सुव्रत स्वामी का बाहर गया हुआ था, उसे नहीं पता था कि आचार्य जी ने मना किया हुआ है कि बोलना नहीं। वो वापस आया, आकर के देखा, अरे ये कैसा मंत्री है। उसने कहा, अरे जी आप मंत्री होंगे, अपने घर के होंगे, हम अपने आचार्य की ऐसा अपमान नहीं सहन कर सकते। बात करो, क्या मेरे से करने हैं, बातचीत करो, कोई भी धार्मिक शास्त्री कोई भी प्रश्न उत्तर करो, ये ऊट पटांग बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, करो आप शास्त्रीय कोई प्रश्न। थोड़े बहुत किए, परंतु उस संत ने तो ऐसे जवाब दिए, ऐसे जवाब दिए, नमुची की बोलती बंद हो गई और पैर पटकता हुआ वापस आया। मन में सोचता रहा, एक छोटे से संत ने मेरा कितना बड़ा भरी सभा में, और फिर सबसे बड़ी बात राजा के सामने मेरा अपमान कर दिया, मेरी तो इज्जत चली गई ना। वो चले गए और इधर आचार्य जी ने कहा, बेटा वो हारा हुआ जुआरी है, जो हार जाता है वो ज़्यादा दुगना खेलता है, ऐसा जुआरी है। तो ये संतों पे मुसीबत आएगी, कोई बात नहीं, जिस कष्ट को मैंने लिया है उस कष्ट को मैं ही सहन करूँगा, मुझे आज्ञा दो। अब वो शाम के समय बाहर निकल गया और चौरस्ते पे जाके ध्यान लगा लिया। उधर से नमुची ने सोचा, मैं उस संत का रातों रात ही क्या कर देता हूँ, काम तमाम कर देता हूँ,
इसने मेरे, क्योंकि वो बदले की आग में जल रहा था। रात के समय तलवार लेकर के जब निकला, संतों के जगह पे जाने था, पहले ही चौरस्ते पे उसने देखा, अरे ये तो वही मुनि है। अच्छा अब बताता हूँ मैं तेरे को, तूने मेरा अपमान किया था ना। तलवार ऊपर की, परंतु धर्म रक्षक देव उस समय क्या थे, त्रिजंबक देव घूम रहे थे रात के 12 बजे। एक बार सुना होता आपने, त्रिजंबक देव वो रात के 12 बजे इधर उधर जाते हैं और वो कहते हैं जो जैसा करता है वैसा ही रहो। संत ध्यान लगा के खड़े थे और वो क्या है, कटार ऊपर उठाई और वो ऊपर उठी की उठी रह गई, हाथ नीचे ही नहीं जा रहा। वो तो ऐसा हो गया, अब क्या करूं। रात भर कोशिश करता रहा, इधर सुबह होने वाली हो गई, लोगों का आना जाना हुआ, तो वो तो वहां से भागा कि अगर मेरे को किसी ने देख लिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। संतों ने शिकायत लगा देनी राजा के पास और मेरा क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। वो वहाँ से भागा, भागता 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 हस्तिनापुर में आ गया। और इधर राजा को आकर के अपनी बलशाली कुछ कर्तव्य दिखाए तो राजा खुश हो गया, मंत्री बना लिया। वहाँ पे मंत्री बन के रह रहा। उधर से वो सुबह हुई और वो संत अपने पास आ गया। गुरुदेव उपसर्ग टल गया, सारी बात बता दी। समय निकलता गया, समय ने करवट ली। एक बार वो संतों का संग कई सालों के बाद हस्तिनापुर आया। बार बगीचे में ठहरे हुए हैं। नमुची को पता चल गया वही संत आए हैं, अब बदला लूँगा। राजा पद्मनाभ का क्या था, जो चक्रवर्ती बना हुआ था पद्मनाभ, उसका राज्य था। और उसके क्या था, उसने जब बलशाली कर्तव्य दिखाए, उसने कहा था वरदान लो, कहता अपने भंडारे मेरे को जब जरूरत होगी ले लूँगा। अब वो बहुत खुश था उससे। तो एक दिन उसके पास आया, राजा के पास, चक्रवर्ती के पास। बोलो क्या चाहिए महाराज, आपके पास मेरा एक वरदान सुरक्षितान ले लो। मुझे भी दिल करता है कि मैं भी कभी चक्रवर्ती बन के देख लूँ, 8 दिन के लिए ये राज्य मुझे दे दो। ले ले। उससे चक्रवर्ती 8 दिन के लिए बना दिया। और आप कहता है अच्छा है, मैं तो धर्म स्थान में जाकर के धर्म ध्यान करूँगा, मेरे को 8 दिन क्या है शांति से निकलेंगे। अब वो शांति से क्या है वहाँ पे पोषित कर रहा है। और उधर उसने क्या है ऑर्डर दिया, जहाँ संत ठहरे हुए उनके चारों तरफ क्या है ईंधन लगा दो, यानी लकड़ियाँ आदि घास फूस सब लगा दो। पूर्णमासी की रात्रि को क्या करनी है, वहाँ पे आग लगा देनी, अपने आप जल के भस्म हो जाएंगे। और उधर आचार्य जी को पता चला, वो कहते देखो इन संतों की किसी की मौत तो लिखी हुई नहीं है, अभी इनकी किस्मत में मरना नहीं लिखा है। भस्म तो क्या, कोई जल जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, धर्म की निंदा होगी। उन्होंने अपने ध्यान में देख करके अपने एक जंगाचारण मुनि को बुलाया, जाओ हिमालय पे विष्णु मुनि ध्यान लगा करके बैठे हैं, उसके पास बहुत शक्ति आ चुकी है, वैक्रिय शक्तियाँ आ चुकी हैं, उसे कहो संघ के ऊपर संकट आया है, जल्दी वापस आओ। और जंगाचारण लब्धि आजकल तो लुप्त हो चुकी है। क्या होते थे, जांग पे हाथ लगाते थे, जहाँ पहुँचना होता था उड़ के वहाँ चले जाते थे, ऐसी शक्ति होती थी। वहाँ जाकर के कहा कैसे आना हुआ। आचार्य जी ने कहा है संघ के ऊपर कष्ट आया है, ये नहीं सोचा मेरा ध्यान है, मेरी क्या है साधना में कुछ समय काम रह गया है। उन्होंने कहा संघ का कष्ट मेरे लिए पहले कष्ट है। अब वो वहाँ से आ गए। आचार्य प्रभु फरमाओ ये 3 दिन है तेरे पास, ये क्या है ईंधन चिना जा चुका है, संतों के ऊपर कष्ट है। अच्छा ये किसने किया, ये चक्रवर्ती पद्मनाभ जो तुम्हारे छोटे भाई हैं, उन्होंने उसको राज्य दे दिया और वो ही मंत्री, उसने ये सारा कुछ किया है, जाता हूँ। छोटा सा मुनि बन गया क्योंकि उसके पास शक्ति थी, वैक्रिय शक्ति थी, चाहे तो 1000 1,00,000 योजन का शरीर बना सकता है और चाहे तो छोटे से आकार का भी बना लेता है। छोटा सा मुनि बन करके जहाँ वो चक्रवर्ती बना हुआ था नमुची, तो वहाँ पर पहुँच गया। ओहो
संत आए हैं, संत की दृष्टि से भी मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। और तुम्हारे भाई का ये राज्य है जो मैंने 8 दिन के लिए लिया है, इस दृष्टि से भी स्वागत करता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 3 पग जमीन चाहिए, 3 कदम, बस इतना सा तुम्हारा शरीर है और इतने इतने तुम्हारे पाँव है, 3 पग, कहीं भी ले लो, जाओ, मेरी आज्ञा है। पूरी नगरी में जहाँ तुम्हें चाहिए वो जमीन ले लो। 1 लाख योजन का शरीर बना लिया, इतना बड़ा। 1 पैर तो क्या है, उन्होंने धरती में नाप लिया, 1 पैर आकाश का नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? कांपने लगा न मुझे, कांपने लगा। अब तेरे ऊपर रखूंगा ये तीसरा पैर। तीसरा पैर उसके ऊपर रखा, इतना बड़ा शरीर का पैर, उसके सामने क्या था? वो तो गया सुतल लोक में और काम वह इधर कर दिया। और उधर नगरी में क्या है, उनके भी क्या है, जो उसके छोटे भाई थे, उनको पता चला कि ये नमुची का काम हो गया, तो वो आए, आकर के उन्होंने ऑर्डर दिया, जितनी भी ये क्या अग्नि क्या है चिन्हवाई हुई है, इसको क्या कर दो, दूर करो। और वो आया गुरुदेव के पास। गुरुदेव, द्रव्य हिंसा हुई है परंतु संघ की रक्षा है, इसके लिए मुझे प्रायश्चित दो, जो देना है प्रायश्चित दो। देखो, संतों को भी कई बार अनर्थ से संघ की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए क्या सा कार्य करना पड़ा, इतिहास ये कह रहा है। एक दिन मैं कुछ देख रही थी, उसमें क्या है, आजकल तो कुछ साधियों ने डंडा चलाना सीखा, क्योंकि क्या है, रास्ते में विहारों में जब कोई साथ नहीं होता तो दुराचारी ऐसे होते हैं, तो वो अपने क्या है, उस डंडे से क्या कर सकती हैं, अपनी रक्षा कर सकती हैं। ये आज अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है। तो गुरुदेव ने कहा, मैं तेरे को क्या है प्रायश्चित नहीं दूंगा, हाथ करो। हाथ आगे किया, 3 सूत्र बांधे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग गए। मैं तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के ये 3 सूत्र देता हूं, तुम्हारा जीवन मोक्षगामी बने। तो ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। उस दिन क्या थी, ये सावन की पूर्णिमा थी। 3 दिन ईंधन चिन्हवाए हुए थे, तो इसलिए वो क्या है, 3 दिन का क्या चौबिहारी उपवास करवा दिए थे। 700 संतों के गले सूख गए थे। तो उस समय लोगों ने खुशियां मनाई और उन्होंने उस समय घर में दूध की सेवइयाँ बनाई कि संतों को बहराई जाएंगी, हम भी खाएंगे, वो भी खाएंगे। तो इधर तो पता नहीं मुझे क्या रिवाज है, वैसे राखी वाले दिन दूध की सेवइयाँ बनाते हैं ना। हाँ, पंजाबी लोग नहीं बनाते, ये अग्रवाल परिवारों में इस चीज़ की बहुत मान्यता है, क्योंकि वो कहते हैं उनके गले सूखे पड़े हैं, कुछ भी हमारे से ये बहराया जाएगा तो उनके गलों में कुछ खुश्की ठीक हो जाएगी। तो ये तब से ये रिवाज चला। सुल्ताना डाकू बोल के जाता था, आजकल की चोरियां नहीं करते थे, वो बोल के आता था, आज मैं इस नगरी को लूटने आ रहा हूँ, मैं इस गांव को लूटने के लिए आ रहा हूँ। वो सुल्ताना डाकू एक गांव में गया, चारों तरफ लोगों ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, अंधेरा किया हुआ है, कहीं दीपक नहीं जले, किसी को पता ही न चले कोई घर में है या नहीं, परंतु भयभीत है, अपने धन माल को चोरी करके छिपा छिपा कर रखा हुआ है कि कहीं वो आना जाए। परंतु सुल्ताना डाकू के सारे जो साथ में सरदार वो था, बाकी चोर जो थे उसके साथ, उन्होंने देखा एक घर में दीपक जल रहा है, अरे कौन निडर है। दरवाजे पे बंदूक मारी, दरवाज़ा खुला ही था। सामने क्या देखा, एक नौजवान लड़की बिल्कुल सिंपल ड्रेस में, हाथ में थाली, उसमें राखी रखी हुई है, दीपक जलाया हुआ है और वो तिलक रखा हुआ है। जाते ही कहती, भाई पहले मेरे से रक्षा बंधन बंधवा लो, राखी बंधवा लो, फिर गांव को लूटना है तो लूट लेना, परंतु पहले मेरी तो रक्षा कर देना। जो ही उसने तिलक किया, राखी बांधी, तो उसने कहा, ऐ मेरे जितने भी मेरे साथ सरदार आए हुए हैं, सबको मैं आदेश देता हूँ, चलो वापस
इस गांव को मैं अपनी बहन का गांव कहता हूँ। आज के बाद इस गांव की तरफ कोई नज़र भी उठा करके नहीं देखेगा। कैसा डाकू था जिसके नाम से दुनिया डरती थी, परंतु उसने उस गांव की रक्षा कर ली। एक बहन के धागे बांधने से पूरा, पहले क्या होता था, भाई बहन के घर जाता था तो उस घर का पानी भी नहीं पीता था। करते थे ना माँ बाप, है कि नहीं रिवाज आज भी? उस बहन के घर का पानी भी नहीं पीते थे, गांव का भी नहीं पानी पीते थे। अगर खा के भी आते थे तो साथ में पैसे दे के आते थे, तेरे घर में हमने कुछ खाया तो ये ले उसके बदले के अलग से पैसे। ये हमने बहुत देखा है। तो ये आजकल तो क्या है पता ही नहीं चलता, बहन के घर का है कि भाई के घर का है। खूब चलता है, पार्टियां चलती हैं। पहले बहन के घर को इतना पवित्र घर मानते थे कि उस बहन के घर का पानी भी नहीं पीना। तो सुल्ताना डाकू ने कह दिया ये मेरी बहन का गांव है, इस गांव की तरफ कोई नज़र नहीं उठाएगा, चलो वापस। और वो उसको कितना, जितना जेवर जुवर उसके पास था, डाकू के पास, सारा बहन को उसके उपहार के बदले में दे के चला गया। सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर 5,000 का इनाम रखा था कि कोई जो भी बांधेगा पकड़ेगा उसको 5,000 दिया जाएगा। छिपता छिपाता एक जगह पर देखा, झोंपड़ी में जाकर के कहता माँ मुझे नहीं, सुभाष चंद्र बोस, मेरे को क्या है, मेरी क्या है, मैं जगह मिल जाएगी। माँ ने कहा हाँ भाई, जो सूखा सूखा है उसको खिलाया पिलाया और देखा कि वो तो बैठा एक तरफ अपनी जगह दे दी और वो दोनों माँ बेटी रो रही हैं, रो रही हैं। आवाज़ आई सुबकने की, क्या बात है माँ, रो क्यों रही है? बेटा जवान बेटी है, हाथ पीले करने के लिए पास में कुछ है नहीं। माँ एक काम कर, मेरे ऊपर क्या है, गवर्नमेंट ने बस ख़त्म करने लगी हूँ, कहने को तो कितना मर्जी कहला लो। गवर्नमेंट ने मेरे को, अंग्रेज़ों ने 5,000 का मेरे को पकड़ने का इनाम रखा है, ये तुम मेरे को पकड़ा दो और तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे, बहन की शादी कर देना। बहन कहती जिसने मेरी माँ को माँ कहा है, बहन को बहन कहा है, उस भाई का मैं क्या है इस प्रकार उसको पकड़ा दूं? ऐसा नहीं हो सकता। माँ बेटी सो गई और सुभाष चंद्र बोस चुपके से उठा और उसने एक पत्र में लिखा और साथ में 5,000 रुपये उनके तकिए के पास रख के चला गया। सुबह उठ के देखा, कहते ये बहन की शादी के लिए भाई का उपहार है। ऐसे भी होते थे। और आज का त्यौहार तो क्या है, चांदी की राखी तो चांदी जैसे रुपए, सोने की राखी तो सोने जैसे रुपए, धागे की राखी तो धागे जैसे उपहार। ये ऐसे रिवाज चल पड़े हैं।